क्या लोगों में खौफ है इस बात को लेकर कि जिस तरह से अचानक गंगा और यमुना के जलस्तर में उफान देखा जा रहा है, आगे चल के क्या कुछ रूप ले सकता है। 80.00 अभी जो जलस्तर है वो है, और कहा जाए तो एक प्रकार से अचानक एकाएक ये 2022 की तरह आई बाढ़ है। जय यमुना ब्रिज के नीचे से किस तरह से काफ़ी तीव्र गति से यमुना बह रही है, तेजी से उफान यमुना के जलस्तर में देखा जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे ये पुराने यमुना पुल का ये हाथी पांव वाला पिलर है। हाथी पांव वाले पिलर में किस तरह से पानी तेजी से टकरा रहा है और उसके बाद एक भयंकर रूप धारण कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज 24 में। बता दें कि इस वक्त हम प्रयागराज के त्रिवेणी संगम स्थित बनवा के लेटे हनुमान जी के मंदिर मौजूद है। तस्वीरों में आप पीछे देख पा रहे होंगे, ये है बनवा के लेटे बड़े हनुमान जी का मंदिर। और दोस्तों बता दें कि इससे पहले आप लोगों ने 2022 में बिन बरसात की बाढ़ देखी थी। 2023 की अगर बात की जाए तो 2023 में बरसात बिल्कुल ना के बराबर हुई थी और बाढ़ भी नहीं आई थी प्रयागराज में, और ना ही बनवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी ने त्रिवेणी संगम के जल से ना तो उन्होंने स्नान किया था। लेकिन इस बार जो है बनवा के लेटे हुए हनुमान जी ने त्रिवेणी संगम के पवित्र जल से स्नान भी किया है। और साथ ही आप लोगों को दिखाएंगे कि इस बार भी प्रयागराज की अगर बात की जाए तो प्रयागराज में ना के बराबर बारिश हुई है। तो फिर से यहाँ पर जो बिन बरसात की बाढ़ है उसकी तस्वीरें हम आप लोगों को दिखाने वाले। पूरी खबरों में आप लोग यूं ही बने रहिए। आइए आप लोगों को बिन बरसात की बाढ़ का नज़ारा दिखाते हैं। तो आइए तस्वीरें आपको यहाँ से दिखाते हैं। यहाँ से आप देख पाएंगे सीधे तौर पर ये सामने बनवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ तक पानी आ चुका है, ये आप देख पाएंगे। और जैसे ही गंगा और यमुना के पवित्र जल से बनवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी ने स्नान किया, उसके बाद से श्रद्धालुओं की आस्थावानों की भीड़ यहाँ पर उमड़ने लगी है। लोग बाग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आने लगे हैं। आप देख पाएंगे पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है त्रिवेणी संगम का वह क्षेत्र जहाँ पर माघ मेला के दौरान चकाचौंध रहा करती है, जहाँ पर सिर्फ रेतों की चमक दिखाई दिया करती थी, लेकिन आज पानी से पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। और वहीं पर दोस्तों बता दें कि निरंतर गंगा और यमुना के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है और बड़ी तीव्र गति से गंगा और यमुना के जल में उफान यहाँ पर देखा जा रहा है। और ये आप देख पाएंगे यहाँ पर जो श्रद्धालुगण है वो कुछ इस तरह से गेट बंद है और बाहर से दर्शन कर रहे हैं, आरती हो रही है। ये आप देख पा रहे हैं ये बनवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी का नज़ारा है। और पानी की बात करते हैं, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में इस तरह से पानी यहाँ पर है। और विगत वर्ष की बात की जाए तो विगत वर्ष यहाँ तक पानी नहीं आया था, यानी कि बनवा के जो लेटे हुए बड़े हनुमान जी हैं उन्होंने स्नान नहीं किया था गंगा और यमुना के जल से। लेकिन इस बार 2022 की तरह अचानक बिन बरसात की बाढ़ प्रयागराज में देखी जा रही है। आइए एक बार इधर से तस्वीरें आप लोगों को दिखाने कम करते हैं। इधर आप देख पा रहे होंगे, ये आप देख लीजिए कुछ इस तरह से लोग बाग बड़े हर्षोमंग और चाव के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं निरंतर हम आगे बढ़ के तस्वीरें आप लोगों को दिखाएंगे। और पानी में हम चल भी रहे हैं, थोड़ा सा बचा के चलना होगा, पता नहीं कितना गहरा पानी है फिलहाल। ये आप देख पा रहे हैं यहीं पर लोग बाग अपनी श्रद्धा भक्ति आस्था के अधीन यहाँ पर उमड़े हैं लोग। तस्वीरें आप देख पा रहे हो, सामने अकबर का किला है और इधर आप देख पाएंगे ये पूरा का पूरा जोन त्रिवेणी संगम का है। और बता दें कि महाकुंभ 2025 को लेकर जो तैयारियां चल रही थी वो स्थगित कर दी गई हैं, क्योंकि एकाएक अचानक गंगा और यमुना के जलस्तर में उफान देखा जा रहा है। और एक बार मैं फिर आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोगों को याद होगा कि 2022 में जिस तरह से बिन बरसात की बाढ़ यहाँ पर आई थी, ठीक उसी तरह से कुछ यहाँ नज़ारा देखने को मिल रहा है। और उसके बाद चलेंगे अन्य अलग अलग स्थानों पर और दिखाएंगे कि क्या है माहौल बाढ़ का। फिलहाल अभी हम तस्वीरें आप लोगों को बनवा के लेटे हुए श्री बड़े हनुमान जी के मंदिर के समीप से दिखा रहे थे। इसके बाद चलते हैं आप लोगों की तस्वीरें दिखाते हैं कि दरअसल जो तराई वाले क्षेत्र हैं, जो तटवर्ती रिहायशी इलाके हैं, तो वहाँ का माहौल क्या है, वहाँ का जो जनजीवन है कैसा है, क्या लोगों में खौफ है इस बात को लेकर कि जिस तरह से अचानक गंगा और यमुना के जलस्तर में उफान देखा जा रहा है, आगे चल के क्या कुछ रूप ले सकता है। तो यूं ही तस्वीरों में आप बने रहिएगा, लेकर चलते आप लोगों को किसी अलग जगह से आप लोगों को बाढ़ का नज़ारा दिखाते हैं। अजय यहीं के कुछ स्थानीय बच्चे हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये लोग यहाँ पर आए हैं दर्शन करने के लिए।
तो इन लोगों से पूछते हैं कि दरअसल ये बताओ बेटा, ये पानी कब जो है मंदिर में प्रवेश किया है? आज सुबह 7:17 पे शायद किया है। इससे पहले यहाँ पर कोई पानी नहीं था? नहीं, इससे पहले नहीं था। तो जिस तरह से एकाएक गंगा और यमुना के जलस्तर में उफान देखा जा रहा है, कहीं न कहीं चमत्कार एक प्रकार देखा जाए। जिस तरह से प्रयागराज में ना के बराबर बारिश हुई है, बिल्कुल हाँ, और अचानक इस तरह से गंगा और यमुना के जलस्तर में एकाएक उफान देखा जा रहा है, तो चमत्कारी। 2023 में तो हनुमान जी ने स्नान किया नहीं था, है ना? 2022 में आई थी अचानक इसी बार। तो कुल मिला के ये जो पानी या मंदिर प्रांगण तक इतना पहुंचा है, तो ये आज का ही है? आज सुबह का है। सुबह का? चलिए, तो आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये प्रयागराज के त्रिवेणी संगम की तस्वीरें हैं। बताया ये जा रहा है कि कल तक ये पूरा जो जोन है जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरा मतलब कि खाली था, दूर दूर तक पानी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन आज अचानक एकाएक सुबह 7:07 पर अचानक गंगा और यमुना के जलस्तर में तेजी से उफान देखा गया और पानी बढ़ते हुए तीव्र गति बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी के मंदिर के समीप तक पहुंच चुका है। चलते हैं और तमाम स्थानों से आप लोगों को तस्वीरें दिखाने का काम करते हैं कि दरअसल जो तटवर्ती रिहायशी इलाके हैं उनका क्या माहौल है, और वहाँ जिस तरह से पानी अचानक बढ़ रहा है तो वहाँ की तस्वीरें क्या निकल कर हमारे सामने आती है, वो सारी तस्वीरें आप लोगों को समझ साझा करने का काम करते हैं। ये बताओ, पानी कब बढ़ा है अचानक? कल से अचानक बढ़ा हुआ, सुबह से 5 बजे भोर से। तो अभी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। कहाँ तक पानी था पहले? बढ़ रहा है, रात भर में और आगे बढ़ जाएगा। हाँ, तेजी से जलस्तर में वृद्धि देखी। 2023 में तो बात थी नहीं। 2022 में जो है अचानक बाढ़ आई थी इसी तरह। तो क्या लगता है इस बार फिर से 2022 की तरह बाढ़ आ सकती है अचानक? बिन बरसात की बाढ़ है, बारिश तो ना के बराबर हुई है, क्या चाची, है ना? तो आइए एक बार यहाँ से तस्वीरें चलते चलते आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ से आप देख पाएंगे कि जो त्रिवेणी संगम का जो क्षेत्र है, जितना भी परिक्षेत्र है, वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि निरंतर गंगा और यमुना के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है और लगातार पानी बढ़ रहा है, ना कि घट रहा है। और जैसा कि लोगों द्वारा बताया गया कि अगर कल की बात की जाए तो कल पानी लगभग 30 से 40 मीटर की दूरी पर था, लेकिन आज अचानक अगर देखा जाए तो एकाएक गंगा और यमुना के जलस्तर में उफान देखा जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कुछ ऐसे में थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाने का काम करूँगी। आप देख रहे हैं कि ये पूरा त्रिवेणी संगम का परिक्षेत्र है और महाकुंभ 2025 के दृष्टिगत चलने वाली तैयारियां पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं। कहीं न कहीं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिस तरह से अचानक बाढ़ आई और इधर शास्त्री ब्रिज की तरफ का नज़ारा क्या है वो आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ से आप देख पाएंगे तस्वीरें, यह है शास्त्री ब्रिज और इधर से गंगा आती है और गंगा के जलस्तर में किस तरह से काफ़ी तीव्र गति उफान देखा जा रहा है, ये आप हमारे साथ तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और इधर ये झूसी का क्षेत्र है, झूसी के क्षेत्र में भी आप देखेंगे उधर बिल्कुल तटवर्ती इलाके तक जो है पानी पहुंच चुका है और अभी भी निरंतर जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। और अभी दोस्तों हम आ चुके हैं प्रयागराज के न्यू यमुना ब्रिज के नीचे, यानी कि नैनी यमुना पुल के नीचे आ चुके हैं। यहाँ से तस्वीरें आप लोगों को दिखाएंगे और यहाँ पर पैरामीटर भी बना हुआ है कि पानी किस स्तर पर बह रहा है, जलस्तर इस समय क्या है, वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से दिखाने का काम करेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है। जैसे कि 2022 में हमने दिखाया था तो 87.50 तक पानी गया था, लेकिन इस बार कितना है ये अभी हम आप लोगों को दिखा दें। बता दें कि अचानक सब कुछ ये हुआ है और जूम करके मैं आप लोगों को दिखाने का काम करूंगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे यानी कि 80.00 अभी जो जलस्तर है वो है। और कहा जाए तो एक प्रकार से अचानक एकाएक ये 2022 की तरह आई बाढ़ है। जैसा कि 2022 में हमने तस्वीरें आप लोगों को दिखाई थी कि किस तरह से प्रयागराज में बिन बरसात की बाढ़ ने मचाया कहर। बिल्कुल वही तस्वीरें इस बार भी देखने को मिल रही है। जिस तरह से अचानक एकाएक गंगा और यमुना के जलस्तर में उफान आया है, वो कहीं ना कहीं लोगों की नींदें उड़ा रहा है कि 2022 की तरह क्या इस बार भी तटवर्ती रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होने वाला है या फिर यहीं तक सिमट कर रह जाएगा ये पानी। फिलहाल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये यमुना का जलस्तर है। और जो तस्वीरें से पहले हम आपको दिखा रहे थे वो तो वहाँ पर त्रिवेणी संगम था, यानी कि जहाँ पर गंगा और यमुना मिलकर दोनों एक साथ एक धारा में प्रवाहित होती है। आगे बढ़ के दिखाएंगे, इधर से देखिएगा, ये देख पा रहे हैं काफ़ी तीव्र वेग से
बहती हुई यमुना नदी और आगे जाकर वहाँ गंगा की मुख्य धारा से मिलती हैं। फिर इसके बाद दोनों धाराएं एक होकर सीधा पूरब दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। फिलहाल तस्वीरें जो है वो बाढ़ की अभी ये है, ये आप देख पा रहे हैं। इधर की बात करें तो इधर पुराना यमुना पुल है और वहाँ का माहौल क्या है वो आगे चल के हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। वहाँ से चल के तस्वीरें आप लोगों को दिखाएंगे कि वहाँ का गेज क्या है। फिलहाल यहाँ का जो है वो आप देख पा रहे हैं। 2022 की बात की जाए तो आप देखेंगे इस पॉइंट पर पानी था 87.50 पर पानी था। लेकिन इस बार क्या लगता है कि 2022 की तरह अचानक बिन बरसात की जो बाढ़ है वो प्रयागराज में कहर मचाएगी या फिर क्या कुछ होने वाला है। निरंतर तस्वीरें हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे और एक एक खबर से पल पल आप लोगों को अपडेट कराते रहेंगे। तो चलिए मिलते किसी दूसरे स्थान पर और वहाँ से दिखाते हैं कि जो तटवर्ती रिहायशी इलाके हैं वहाँ का माहौल क्या है। तो आइए दोस्तों एक बार यहाँ से तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ से आप देख पाएंगे यमुना ब्रिज है। यमुना ब्रिज के नीचे से किस तरह से काफ़ी तीव्र गति से यमुना बह रही है और बता दें कि निरंतर यमुना के और गंगा के जलस्तर में उफान देखा जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यह है यमुना जो काफ़ी तीव्र वेग के साथ प्रवाहित हो रही हैं, ये आप देख पा रहे हैं। और आगे चलते हैं आप लोगों को गौ घाट से नज़ारा दिखाते हैं कि वहाँ के तटवर्ती रिहायशी इलाकों का क्या है माहौल। और अभी हम आ चुके हैं प्रयागराज के पुराने यमुना पुल के पास। यहाँ से आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो पानी का स्तर है वो ये है। बता दें कि इधर से यमुना जाती है और यमुना का जो जल स्तर है मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा। इस पिलर में लिखा हुआ है 269 पर है, यानी 269 के नीचे है। और इसके बाद जैसे जैसे जलस्तर बढ़ता जाएगा पल पल की अपडेट हम आप लोगों को देते जाएंगे। फिलहाल बता दें कि काफ़ी तेज़ी से यमुना और गंगा के दोनों के जलस्तर में उफान देखा जा रहा है। तो ये नज़ारा है इस समय प्रयागराज के पुराने पुल के नीचे का, यानी कि जिस तरह से यमुना के पानी में काफ़ी तेज़ वेग देखा जाए 2022 की तरह। जिस तरह से 2022 में अचानक एकाएक बाढ़ आई थी, ठीक वही नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक रात में सब कुछ हो गया। अचानक गंगा और यमुना के जलस्तर में काफ़ी तेज़ी से उफान आया है। इधर देख पाएंगे नया यमुना पुल है। नया यमुना पुल के नीचे से भी आप देख पाएंगे किस तरह से काफ़ी तेज़ वेग के साथ यमुना बह रही हैं। और स्थानीय लोगों से बातचीत के दौरान बताया गया कि अभी भी गंगा और यमुना के जलस्तर में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है, कहीं से गिरावट नहीं देखी जा रही है। हो सकता है कि कल की अगर बात की जाए तो इससे भी ज़्यादा भयंकर बाढ़ का रूप ले सकती है गंगा और यमुना। और अभी हम आ चुके हैं प्रयागराज के गौ घाट पर। सामने आप देख पा रहे होंगे ये गौ घाट का गेट है और यहाँ से तस्वीरें आप लोगों को दिखाने का काम करते हैं कि दरअसल जहाँ यमुना का जलस्तर क्या है। तो इधर से तस्वीरें आप देख पाएंगे। अभी यहाँ तक पानी आया है यहाँ पर और 2022 में आपने देखा था कि ये सब डूब चुका था। ये जो बस्तियाँ हैं जो तटवर्ती इलाके की, ये पूरी डूब चुकी थी और ये घर मकान जो आपको दिखाई दे रहे पूरी तरह से डूब गए थे। लेकिन इस बार जो है फिर से 2022 की तरह ही अचानक बाढ़ देखने को मिल रही है। जैसे कि एक रात में इतना तेज़ी से गंगा और यमुना के जलस्तर में उफान आया है। ये आप देख पा रहे हैं पुराना यमुना पुल है और तस्वीरें हम आपको गौ घाट के समीप से दिखा रहे हैं। यहाँ से देख पा रहे होंगे आप, ये यमुना की जलधारा है। काफ़ी तेज़ी से उफान यमुना के जलस्तर में देखा जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे ये पुराने यमुना पुल का ये हाथी पाँव वाला पिलर है। हाथी पाँव वाले पिलर में किस तरह से पानी तेज़ी से टकरा रहा है और उसके बाद एक भयंकर रूप धारण कर रहा है, ये आप देख पा रहे हैं। तो अभी की जो तस्वीरें हैं वो ऐसी हैं और आगे अगर इसी तरह से जलस्तर में वृद्धि होती रही तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब ये पूरी बस्ती यानी कि जो तटवर्ती रिहायशी इलाके हैं पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे और फिर से 2022 की तरह जो रिहायशी इलाके में रहने वाले लोग हैं उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं। ये है यमुना का नज़ारा। यमुना का जलस्तर कैसा है और कितना है ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और अभी दोस्तों हम पुराने यमुना पुल के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से यमुना के पानी में काफ़ी तेज़ उफान देखा जा रहा है और निरंतर जलस्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे सामने यमुना पुल है, नया यमुना पुल है सामने और इस तरह से आप देख पा रहे होंगे काफ़ी खरपतवार बहकर
पानी के साथ आ रहे हैं, जिस तरह से काफ़ी तेज़ी से पानी बढ़ रहा है उसके हिसाब से। और इधर देख पाएंगे किस तरह से काफ़ी तेज़ी से उफनाती हुई दिखाई दे रही है यमुना। और अभी दोस्तों हम आ चुके हैं इस पार यानी कि अरायल घाट की तरफ, और इधर से दिखाएंगे आप लोगों को तस्वीरें कि क्या है गंगा और यमुना के जलस्तर का माहौल। बता दें कि अचानक एक गंगा और यमुना के जलस्तर में उफान देखा गया है। आप देख पा रहे होंगे ये त्रिवेणी संगम का क्षेत्र है जो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। जहाँ पर आपको सिर्फ रेत दिखाई दिया करता था, जहाँ पर आपको त्रिवेणी संगम में नौका वगैरह दिखाई दिया करती, पूरी तरह से वो क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। सामने तस्वीरों में आप देख पाएंगे शास्त्री ब्रिज है। शास्त्री ब्रिज के नीचे से गंगा आती है, तो गंगा के जलस्तर में भी काफ़ी तेज़ी से उफान देखा जा रहा है, जो कि आप हमारे साथ इस वक्त तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और इधर की बात करें तो ये झूसी का तटवर्ती रिहायशी इलाका है। अगर तटवर्ती इलाकों की बात करें तो रिहायशी इलाकों में गंगा और यमुना का जो जलस्तर है वो घुसना शुरू हो गया है, यानी कि पानी घुसना शुरू हो गया है। और इसी तरह अगर गंगा और यमुना का जलस्तर निरंतर बढ़ता रहा तो बहुत जल्द जो तटवर्ती रिहायशी इलाके के रहने वाले लोग हैं उनका जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। इधर की बात करें तो इधर आप देख पा रहे होंगे ये प्रयागराज के त्रिवेणी संगम क्षेत्र स्थित नौलखा मंदिर है, और इसके जस्ट बगल में इधर आप देख पाएंगे ये बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी का मंदिर है, जहां पर अभी हमने तस्वीरें आप लोगों को दिखाई तो आप लोगों ने देखा किस तरह से गंगा और यमुना का जलस्तर बंधवा के लेटे हुए हनुमान मंदिर से होते हुए आगे की तरफ बढ़ चुका है। और सामने आप राजा अकबर का किला देख पाएंगे जो कि यमुना तट पर स्थित है, और स्थिति क्या है वो आप तस्वीरों में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और निरंतर बता दें कि एकाएक गंगा और यमुना के जलस्तर में 2022 की तरह बिन बरसात की बाढ़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिस तरह से आप लोगों ने देखा था कि 2022 में किस तरह से अचानक एकाएक आई बिन बरसात की बाढ़ ने अपना कहर बरपा रखा था, ठीक वही तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिस तरह से गंगा और यमुना का जलस्तर तीव्र गति से बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि 2022 की तरह इस बार भी प्रयागराज के जो तटवर्ती रिहायशी इलाके हैं उनका जीवन अस्त व्यस्त हो। और अभी दोस्तों हम अरायल घाट के ही दूसरे घाट पर आ चुके हैं। यहाँ से तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ से क्या माहौल है बाढ़ का, वो अभी आप हमारे साथ देखेंगे। यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक हफ्ते पहले था त्रिवेणी संगम का जलस्तर, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आप देख पाएंगे बिल्कुल किनारे पर आ चुका है। और वहीं पर सामने तस्वीरों में आप देखेंगे कि जो तटवर्ती रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर पानी भरना शुरू हो गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो आज का बाढ़ का जो आलम है वो ये है। बता दें कि कल से अगर देखा जाए तो कल से और आज तक में काफ़ी तेज़ी से गंगा और यमुना के जलस्तर में एकाएक उफान देखा गया। जैसे कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत के दौरान पता चला कि जिस तरह से कल गंगा के जलस्तर में और यमुना के जलस्तर में तीव्र से बढ़त देखी गई थी, ठीक उसी तरह से आज पल पल जो है गंगा और यमुना के जलस्तर में उफान देखा जा रहा है। तस्वीरें साफ हैं, आप देख पा रहे होंगे। यह है पूरा त्रिवेणी संगम का एरिया, जहाँ पर कभी रेतों की चमक दिखाई दिया करती थी, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आज की जो स्थिति है वो ऐसी है। 2022 की तरह फिर से बिन बरसात की बाढ़ प्रयागराज में कहीं ना कहीं देखी जा रही है। जैसा कि आपने देखा था कि 2022 में भी अगर प्रयागराज की जहाँ पर बात आती है तो प्रयागराज में ना के बराबर वर्षा हुई थी। इस बार भी अगर देखा जाए तो 2024 में भी प्रयागराज में ना के बराबर बारिश हुई है। थोड़ी बहुत छींटा बूंदी हुई, यानी कि अगर कहा जाए तो पूरा का पूरा जुलाई का जो महीना है वो सूखा सूखा निकल गया। लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो गंगा और यमुना के जो जलस्तर में काफ़ी तेज़ी से उफान दिखाई दे रहा है, काफ़ी तीव्र गति से गंगा और यमुना के जलस्तर में बढ़त दिखाई दे रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आज की तस्वीरें ऐसी हैं और कल की अपडेट जो भी होगी निरंतर हम आप लोगों को यूँ ही देते रहेंगे।